नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। सरकार देश के अंदर अनेकों योजनाएं चला रही है, लेकिन धरातल पर गरीब जनता को उन योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, वो जानने के लिए हम भी गांव-गांव जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम जो है कैमला गांव में पहुंचे हैं और गांव के सरपंच सतपाल सिंह हमारे साथ मौजूद है। आज इनसे हम जो है स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी सर, स्कूल है आपके गांव में? हाँ जी, 2 स्कूल है हमारे गांव में। एक प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है और एक हाई स्कूल है जिसमें गर्ल्स और बॉयज बोथ है। सर टीचर्स हैं स्कूलों के अंदर? हाँ जी, टीचर्स है। और सर आपके गांव में बसें आती है, रोडवेज बस आती है यहाँ पर, जो है कि बेटियां जो है कॉलेज जा सके? हाँ, रोडवेज बस आती है। रोडवेज बस आती है। सर स्वास्थ्य की बात करें तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके गाँव में? हाँ, सामुदायिक केंद्र है। जो पहले पीएचसी थी उसको अभी अपग्रेड हो गया, वो सब पब्लिक हेल्थ सेंटर बनाया गया और उसकी बिल्डिंग का काम अभी टेंडर लगा है, उसको डेमोलेशन में करके वहीं पे बिल्डिंग बनानी है। इसकी वजह से वो प्रोसेस में है। सर रोजगार की बात करें तो युवाओं को रोजगार मिला है आपके गाँव से? हाँ, हमारे गाँव में रोजगार मिला है। काफी अच्छी संख्या में बच्चों को जॉब लगी है, जिसमें से 2-3 जेई है, एक लेक्चर आ रहा है और हरियाणा पुलिस में लड़कियों की भी और लड़कों की भी, और ग्रुप डी में भी और ग्रुप सी में भी बच्चों की जॉब लगी है। जी सर, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साथ साथ छत भी जरूरी होती है। कच्ची छतें कितनी है आपके गांव में? कड़ियों वाली छतें कितनी है? देखो, ये बड़ा गांव है, कड़ियों वाली छतें तो काफी हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम आई थी उसमें, जो लास्ट टाइम स्कीम आई थी 1 साल पहले जो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें 14 मकान थे मेरे गांव में। आवास योजना के तहत सरकार ने कहा था कि 2022 तक सबकी छतें पक्की हो जाएंगी। उस योजना के तहत कितनी छतें पक्की हुई? 14 एक ही साथ में आए थे। उससे पहले वो प्रशासक टाइम था और या पिछली पंचायत के बारे में तो मेरे को अभी डिटेल नहीं है मेरे पास, लेकिन जो हमारे टाइम पे कंप्लीट हुई है वो 14 मकान एक बार हुए और 4 मकानों की रिपेयर अभी आई है रिसेंटली। कच्चे मकान लगभग कितने होंगे फिर भी? कच्चे मकान तो होंगे 1000। अच्छा, देख लो भाई, 1000 में से सिर्फ 13-14 मकान ही सरपंच साहब बता रहे हैं हुए हैं। सर सरकार तो महिलाओं को लखपति दीदी बनाने में लगी हुई है और सरकार की ने जो है एक बयान भी दिया मोदी जी ने कि देश की 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे। देखो, ये स्कीमें हैं सरकार की। मेरा बड़ा गांव है, स्कीमें आ रही हैं, लेकिन कितनी संख्या में आ रही हैं? जितनी चाहिए उतनी तो नहीं है, सबके लिए तो नहीं आ रही, लेकिन कुछ स्कीमें हैं जो गरीब परिवारों के लिए है, बीपीएल परिवारों के लिए है, उनके लिए स्कीम आ रही है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रही है। सर लखपति दीदी बनाने का संकल्प ले चुकी है सरकार, ड्रोन दीदी बनाएंगे। ड्रोन आपके गांव तक पहुंचा है? अभी तो नहीं है, लेकिन एक आया है जो गवर्नमेंट की हेल्प से आया है, वो जिम्मेदार ने लिया है। वो लखपति दीदी योजना में नहीं है शायद। ड्रोन पहुंचा है आपके हाँ, गांव? जी हाँ। कोई डेमो आया हो महिलाओं को सिखाने के लिए, ड्रोन सिखाने के लिए? नहीं, अभी उसका नहीं है हमारे पास, मतलब इस प्रकार की कोई योजना जिसके बारे में बताया गया ऐसा नहीं हुआ है। सर आपके गांव के अंदर जर्जर हालात में जो घर है, ऐसे कितने घर हैं जो कि टूटने वाले हैं, गिरने की कगार पे हो? ये होंगे 40-50 घर, जिसको अब भी जल्दी मतलब बनाना जरूरी है और जो डैमेज स्थिति में है। कहीं ना कहीं जान को जोखिम में डालकर रह रहे हैं वो लोग। कुछ है, 20-30 घर है। उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस सिलेंडर मिले थे, आपके गांव में मिले हैं महिलाओं को गैस सिलेंडर? जी हाँ, मिले हैं। कितनी महिलाओं को मिले? 30+ महिलाओं को मिले। 30+ महिलाओं को मिले। और सर यहाँ पे फैमिली आईडी बनी हुई है? हाँ, फैमिली आईडी बनी हुई है सभी की। कितनों की सही बनी हुई है? लगभग सभी की ठीक है। कुछ परिवार हैं, 20-30 परिवार हैं ऐसे जिनकी गलत हो गई है, जो इनकम ठीक करवाने के लिए अभी प्रोसेस में है, मतलब वो कर रहे हैं, उनके रिक्वेस्ट वगैरह डाली हुई है। राशन कार्ड बने हुए हैं? हाँ, राशन कार्ड बने सभी के बने हुए जिनके बनने चाहिए? हाँ, जिनको चाहिए, जो लाइबल है इसके लिए, उनको मिलेंगे। सर मनरेगा के तहत जो है गांव वासियों को काम मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। मिल रहा है। उनको पगार भी मिल रही है? हाँ, बिल्कुल टाइम पे। सर देखा जा रहा है सरपंच जो है और सरपंच एसोसिएशन के सरपंच भी जो है ई टेंडरिंग को लेकर सरकार का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ई टेंडरिंग को सही मानते हो या गलत मानते हो? मेरा इसके बारे में कहना है कि
जो मेरे गांव की सिचुएशन है, मेरी खुद की जो सिचुएशन है ग्राम पंचायत कैमला की, ग्राम पंचायत कैमला में सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पंचायत की जमीन नहीं है। जो जमीनें थी वो पहले कॉलोनियों में पावर हाउस में और खेल मैदान में उसमें वो चली गई है। तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं होने की वजह से हमारे पास तो कैमला में जो सरकारी ग्रांटें आती है उस पे ही काम होता है। सर, ई टेंडरिंग के तहत कितना विकास हुआ गांव के अंदर? जो हमारे पास फंड्स आए हैं अभी तक, जितनी भी ग्रांटें आई है, ई टेंडरिंग में हमने कोई काम नहीं लगवाया। सारे काम जो जितने भी हमें 2 लाख की और 5 लाख की जो लिमिट दी है उसके अंदर ही कंप्लीट करवाए हैं। सर, जब ई टेंडरिंग में काम नहीं हो रहे हैं तो सभी सरपंच इकट्ठा क्यों नहीं होते? कुछ सरपंच ही इकट्ठा होते हैं, सरपंच ही एक नहीं हो पाते। ई टेंडरिंग वाला इशू में तो ऐसा है ना, हमारे पास फंड नहीं है। मेरी तो खुद की जो सिचुएशन है, हमारे पास फंड नहीं है, पंचायती फंड नहीं है, तो हमें ई टेंडरिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो मेरे बड़े काम है वो विधायक के थ्रू या ब्लॉक समिति के या जिला परिषद के थ्रू होते हैं, तो उनमें हमें जरूरत नहीं है। मेरे को तो ई टेंडरिंग की जरूरत नहीं है। ई टेंडरिंग में वो गांव करवाते हैं जिनके पास अपने ठीक है फंड पड़े हुए हैं और वो अपना काम करवाना चाहते हैं, कोई बड़े प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारे पास तो फंड आता है जो रिपेयर वगैरह मेंटेनेंस में ही चला जाता है। तो इसलिए मेरी वहां तक पहुंच नहीं रहा, उसको हमने इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दिया है। सर, आपकी तनख्वाह आ रही है? हाँ, सभी मेंबर पंचायत की तनख्वाह आ गई है और हमारी भी 1 महीने की सैलरी आ गई है। अभी तक 1 ही महीने की? हाँ, अभी तक 1 महीने। तो फिर कैसे काम चल रहा होगा? देखो, ये तो पहले नहीं थी तब भी चल रहा था काम, चलने वाली तो कोई बात नहीं है। तो सर, क्या लगता है सरकार ने जो जो वायदे करे थे, क्या उन वायदों पर खरी उतर पाई है सरकार? काफी हद तक। काफी हद तक? कितने %? 80%। 80%। तो सरपंच साहब कह रहे हैं कि 80% तक जो सरकार है वो अपने वायदों पर खरी उतर पाई। और आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके गांव और आपके शहर के क्या हालात है। अगर आप भी दर दर की ठोकरें खाकर थक चुके हैं तो फोन उठाइए और कॉल कीजिए, और हम जो है आपकी समस्याएं जो है सरकार और प्रशासन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए।